बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है जी पहला रोज़ा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, और उससे पहले आप मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। तो जी यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था, और मैंने बनाई थी अपने लिए सादी रोटी, और साथ में लिया था मक्खन, और अपने हस्बैंड के लिए लिया था आलू वाला पराठा, और साथ में दही थी, उनके लिए लस्सी थी, और मेरे लिए चाय थी हाफ़ कप बस। तो मैं सहरी में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी, उसकी वजह थी मैं थोड़ा नींद में थी, रात को सही से सोई नहीं थी। तो बस यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था ख़त्म, और अज़ान फ़जर हो रही थी, और बड़ी प्यारी सी सुबह थी, बहुत प्लेजेंट सा वेदर था, और बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह इस ठंडी फ्रेश हवा को एंजॉय करने का। तो मैं रात को लेट सोई थी, बल्कि ठीक से सो ही नहीं सकी थी, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। उनकी रूटीन जो सी है आजकल, रिसेंटली एक फंक्शन फैमिली में गुजरा है, तो उस वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई हुई है। तो वो रूटीन जो सी है ना, अभी मेंटेन होने पे आ नहीं रही, तो इस वजह से वो फिर खुद तो सोती नहीं है, तो साथ में मुझे भी सोने नहीं देती। तो इसी में सहरी के टाइम मैं सुस्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे, और मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी बनाते वक्त की। तो उसके बाद फिर जी फजर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने कहा, तो मैंने तो रमज़ान वाली मेहंदी लगाई नहीं। मैं हर साल जौन सा ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, बड़ा प्यारा सा लोगो लगता है। और यहाँ पे फजर के नमाज़ पढ़ के कुरान पाक के पढ़ के, तो मैं डेली सुबह का ये व्यू लाजमी देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, ठंडा सा प्लेजेंट सा वेदर होता है। तो यहाँ पे अब मैं बच्चे जो उनसे हैं वो सोए हुए हैं, उनके बाबा भी आने वाले थे, अभी मैं भी सो गई थी। तो उसके बाद 12 बजे हम उठ गए थे। चुनिया चुनिया, हाँ जी, नाराज हो हम? अच्छे नाराज हो? कौन नाराज है? नहीं नाराज? फातिमा, फातिमा उठ जा बेटे। हाँ जी। माँ क्या पैम्पर चेंज करे? पैम्पर चेंज करे। चलो मेरा बेटा उठ जाओ। तो रोने वाली क्या बात है? उठना नहीं है ना, उठो, सो जाओ, उठ जाओ। तो उठना नहीं है, बाला भज गया, नींद नहीं पूरी। राग मुझे सताया था ना, आज मैं आप बताऊंगी। रीजा, आज मैं नहीं उठ रही। ओए हाँ, आप उठ गई हो? नहीं उठ रही ना फातिमा? हाँ नहीं उठ रही। रोटी खानी है? तो जी आजकल खदीजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, निढाल से हुई है, इसको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है, ये कुछ खाती नहीं है, तो मुझे आजकल इसकी काफ़ी फ़िक्र रहती है। खैर यहाँ पे अब 4 बज गए थे, और रफ्तारी की तैयारी करनी थी। ऑलमोस्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम नीचे भी स्पेंड करके आई थी। तो यहाँ पे हमने ड्यूटीज़ अपनी थोड़ी डिवाइड कर ली थी। इस रमज़ान हमने ये डिसाइड किया कि हम इकट्ठे ही रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि मेरे देवर और देवरानी और हम हैं, ऊपर से 2 लोग। तो मेरे ससुर की रिसेंटली जौन सी है फादर इन लॉ की रिसेंटली डेथ हो गई थी, और इस दफ़ा वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको आखिरत में सुकून अता करे। तो बड़ों के जानने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और उनके घर रहने से बहुत ज़्यादा घर में रौनक भी होती है। और ये रौनक हमें जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर पता लगता है, जब वो हमारे बीच में नहीं होते, और इस रौनक की कमी हमें तब महसूस होती है। तो खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आखिरत के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे जी रिसाइड हो रही है
आज के मेन्यू की प्रिपरेशन चल रही हैं और मेरी देवरानी ने हाफ़ चीज़ें उसने बनानी थी और हाफ़ मैंने। और बस जी यहाँ पे मैं चिप्स फ्राइज़ के लिए कटिंग कर रही हूँ और साथ में चाइनीज़ पकोड़े बनाने थे, उसके लिए जो सी सब्ज़ियाँ हैं उनको ब्रेक ब्रेक सा कटिंग करना है। इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मेरा इसी में ज़्यादा टाइम गुजर गया था। और एट अ टाइम मुझे तकरीबन 5:30 से 5:45 होने को आ गए थे और अभी तक यही काम फिनिश नहीं हुआ था। ब्रेक ब्रेक सी जो कटिंग होती है अच्छा खासा टाइम ले जाती है। तो बस यहाँ पे ये काम फिनिश हो गया था और यहाँ पे अब मैं ऑयल गरम कर लूँगी कढ़ाई में चढ़ा कर और इसको जो सा ना डीप फ्राई कर लेना है ऑयल को। उसका वजह डीप फ्राई नहीं करना, गरम कर लेना है। क्या हो गया? तो बस यहाँ पे चूल्हा जला दिया है और हल्की आग पे इसको ऑयल को आप गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे अब जो चाइनीज़ पकौड़ों की चीज़ें मैंने कटिंग की अब उसके साथ मटेरियल रेडी कर रही हूँ। क्या मसला है? तो यहाँ पे अब मैं मटेरियल तैयार करने लगी हूँ जो कि मैंने कटिंग कर ली थी चाइनीज़ पकौड़े की। और उसका जो मैदे का मिक्सचर था वो तैयार कर रही थी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्योंकि उस दिन मुझसे तो इसमें मिस्टेक हो गई थी। और यहाँ पे मीठे पकौड़े, फ्राइज़ और चाइनीज़ पकौड़े रेडी थे। तो बस अब इनको फ्राई करना था और फ्राई पैन में जो है ये चाइनीज़ पकोड़े या सूजी के पकोड़े ये डीप फ्राई करने थे। तो बहुत मज़े के और क्रिस्पी बने थे और अच्छा टेस्ट था इनका। चाइनीज़ पकोड़े में ये हुआ था कि मैं सोडा ऑलमोस्ट डालती नहीं हूँ, पर इस दिन मुझसे ज़्यादा गलती से सोडा डल गया और वो ज़्यादा फूल के वो चाइनीज़ पकोड़ों की शक्ल ही नहीं रही। खैर यहाँ पे काम जो सा बढ़ गया था, बर्तनों का वेलकम कर रहे थे बर्तन। और यहाँ पे खदीजा सो गई थी और फातिमा जो है वो पोएम्स वगैरह देख रही थी और इनके बाबा भी सोए थे। मैं उनको उठाने आई थी क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया था। तो बस मेरा ये लास्ट काम रह गया था, फ्राई हो रही थी और नीचे सब डन था और सब मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि आज और रोज़ा खुल गया है। तो मैंने रोज़ा फ़िलहाल ऊपर ही खोल लिया था क्योंकि बस फ्राइज़ एंड पे आई थी। तो बस ये भी डन हो गई थी तो मैं भी फिर नीचे चली गई थी। तो खैर लेट हो गई थी आज हम, बस कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया था। तो बस ये रेडी हैं तो अब मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ क्योंकि सब मुझे आवाज़ें दे रहे हैं आ जाओ अब। तो नीचे सब लोगों ने रोज़ा अफ्तार कर लिया था और मैंने ऊपर कर लिया था। तो यहाँ पे और भी चीज़ें थी, समोसियाँ थी जिसको स्नैकर्स भी कहते हैं। समोसियाँ अलबत्ता हमारी ठोस ज़ुबान है। और फ्रूट चाट थी और साथ में पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा गुजर भी गया था, अफ्तार भी बहुत अच्छे से हो गया था। सब चीज़ें परफेक्ट बनी थी, कोई भी चीज़ टेस्टलेस नहीं थी और सभी चीज़ें माशाल्लाह से खाई गई थी। खैर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।